मंगलसूत्र हमारा अपना है, निजी चीज़ों का तो किसी को हम देंगे ही नहीं। सबसे पहली बात तो महिलाएं हैं वो अपनी संपत्ति रखी हैं, तो कोई भी अपनी संपत्ति किसी को देना नहीं चाहेगी। एंड नॉट ओनली मंगलसूत्र, मैं ये बोलूँगी प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसा हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के यदि अन्य कोई पार्टी आता है तो हम सब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे। कांग्रेस गलत है और गलती रहेगी। पीएम मोदी के राज में हम लोग महिला सुरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव में इस वक्त एक मुद्दा खूब छाया है, वो है मंगलसूत्र का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया अपनी एक जनसभा के दौरान कि अगर विपक्ष का इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वो आपके घर में आपके बहन बेटियों के मंगलसूत्र तक बिकवा देगा। अब इसके बाद सियासत खूब शुरू हुई। डिंपल यादव ने इस पर कटाक्ष किया, राहुल गांधी ने किया, विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि कोई भी मुद्दा नहीं है तो कुछ भी पीएम मोदी कह रहे हैं। ऐसे में कुछ महिलाओं से ही जानते हैं कि किस तरीके से मंगलसूत्र का ये मुद्दा छाया हुआ है और क्या वाकई में जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है या फिर जो विपक्ष कह रहा है वो सही है। सबसे पहले आपका नाम? चांदनी श्रीवास्तव, मैं वाराणसी जिले की निवासी हूँ। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और उस पर विपक्ष का पलटवार, क्या आपको लगता है कि वाकई अगर इंडिया गठबंधन आती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो घर की महिलाओं का मंगलसूत्र वो बिकवा देगी? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गठबंधन चाहे जो भी हो जाए, आना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो ये लोग का बयान है पलटवार कर रहे हैं ये मंगलसूत्र का, सही बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के यदि अन्य कोई पार्टी आता है तो हम सब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो तो मंगलसूत्र पे ही बात किए हैं ना, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बचने वाली। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग इतने सुरक्षित हैं कि हम लोग रात 2 बजे तक बाहर आते हैं, जाते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, व्यापार करते हैं, हम लोग तो संतुष्ट हैं। लेकिन विपक्षियों के तमाम बातों से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन डिंपल यादव कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी आप पहले घर में सोना चांदी रखने के लिए लोगों को इतना तो दीजिए ना कि वो सोना, आप महंगाई की मार से घर में सोना चांदी ही नहीं है, मंगलसूत्र कहाँ से बिकेगा? तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या मतलब महंगाई ख़त्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। समय बदलता है तो महंगाई और चीज़ों का तो सामना करना पड़ता है। अब घर में हम लोग घर चलाते हैं तो हम लोग को भी उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। देखिए महंगाई का मुद्दा तो जो है ही, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ही भारत के यहाँ वाराणसी ज़िले के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हम सब महिलाएं उनके कार्यकाल में बहुत अपने आप को फ्रीडम पाए हैं और एक हम लोग को घर में जगह मिली है तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। आपका नाम जी? निर्मला देवी। वही सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि जो पीएम मोदी कह रहे हैं मंगलसूत्र को लेकर सही बात है? अगर कांग्रेस आती है तो फिर मंगलसूत्र पर जो पीएम मोदी कह रहे हैं वो सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस क्या बोलेगा, कांग्रेस का बोलने का कोई हक ही नहीं है। वो उनके राज्य में क्या था, उनके राज्य में बहुत अच्छा तो नहीं था, जो भी है मोदी के राज्य में तो बहुत अच्छा है। महिलाएं सुरक्षित हैं, रोडें बनी, सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या रात को 2 बजे हम लोग 2 बजे क्या छोड़िए 10 बजे निकलते थे तो रास्ते से लोग जाते थे उल्टा पुल्टा बोलते थे, तो वो सब जगह हम लोग सुरक्षित है। मेरा नाम डॉली चक्रवर्ती। डॉली जी, जिस तरीके से पीएम मोदी बात कर रहे हैं मंगलसूत्र को लेकर, फिर विपक्ष उस पर हमलावर है, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी सही कह रहे हैं? पीएम मोदी सही कह रहे हैं। आज तो ये कह रहे हैं कि सोना बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो पीएम मोदी के राज में ही ना जितना महिलाओं को ब्याज मिल रहा है और लोन मिल रहा है तभी ना इतना वो अपना आगे मतलब बढ़ रही हैं। तो कौन कहता है कि सोना बनाने के लिए पैसा नहीं है? आदमी चाह जाए तो बिल्डिंग बना दे, सोना बनाने के लिए क्यों नहीं पैसा है? और कई मंगलसूत्र बना सकती है पीएम मोदी के राज में। तो पीएम मोदी के राज्य में मंगलसूत्र सुरक्षित है कि नहीं? क्यों नहीं सुरक्षित है? जब लोन दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो मंगलसूत्र क्या चीज होती है? कांग्रेस जो है वो खाली बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है गलत है, लेकिन नहीं, कांग्रेस गलत है और गलती रहेगी। पीएम मोदी के राज में हम लोग महिला सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे और आने वाले दिन पे हम लोग यही चाहेंगे कि पीएम मोदी जैसे ही वाले प्रधानमंत्री बने हम लोग के। तो एक सवाल और आपसे है, मोदी राज में वही जो मैंने सवाल किया, मंगलसूत्र आप सबका, आपके बहन बेटियों का सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है जिस तरीके से कांग्रेस? अब आप ये साक्ष्य देख सकते हैं ना कि मंगलसूत्र सुरक्षित है, तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज आपकी मीडिया में बाइट दे रही हूँ। सुरक्षित नहीं रहती तो यहाँ कैसे आती? और अभी आ जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार तो हम लोग को डर के घर से निकलना पड़ेगा कि भाई जगह जगह मवाली बैठे रहेंगे, हम लोग निकलें कि ना निकलें। 8 बजे के बाद एक डर सा सहमे हुए लोग थे और आज वो बात करते हैं महिलाओं की। अगर महिलाओं को इतना ही सुरक्षित किए होते तो उनकी सरकार जाती ही क्यों?
मेरा ये मानना है कि जो पिछले टाइम में हो चुके हैं, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये चीज़ें हुई हैं। तो इन फ्यूचर जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के आने पर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसा संभव हो जाए। तो हमारे समझ से ये है कि अगर संपत्ति पर अगर उनका अधिकार हो जाएगा, या फिर अगर महिलाएं हैं वो अपनी संपत्ति रखी हैं, तो कोई भी अपनी संपत्ति किसी को देना नहीं चाहेगी। और इन फ्यूचर में अगर कांग्रेस आती, फिलहाल तो कांग्रेस आएगी नहीं जहां तक मेरा मानना है, इस समय मोदी जी ही आएंगे और हम सभी लोग मिलकर के कमल को ही वोट देंगे। और अगर बाई चांस जैसा मोदी जी ने बयान दिया है, तो बिल्कुल हमारा मानना ये है कि इन फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कब जो एक सुनिश्चित तरीके से अगर समाज को चलाया जाए, राष्ट्र को चलाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी से बेहतर कोई चला सकता है। ठीक है, अगर मोदी जी जितना अच्छा देश को चला रहे हैं वैसा देश कोई नहीं चला सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कांग्रेस आती है तो उनसे बेहतर नहीं चला सकती है, और इस कंडीशन में अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो वो कंडीशन आ सकती है कि जिसमें अपनी अपनी संपत्ति हमें सरकार को देना पड़ जाए। मंगलसूत्र भी बिक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। मैं जानकी चाहर। आप पीएम मोदी के बयान से सहमत हैं? अगर कांग्रेस आई तो सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र असुरक्षित होगा महिलाओं? तो बात खाली मंगलसूत्र की नहीं है। पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं, और वो इस तरीके की हल्की बात करते ही नहीं हैं। जो इंसान इंडिया को इतने टॉप 10 की अर्थव्यवस्था में लेके चला गया है इन्हीं कुछ सालों में, तो वो इस तरीके की हल्की बात करेंगे नहीं। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो बहुत जिम्मेदारी से वो स्टेटमेंट देते हैं, नहीं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी छोटी बात या हल्की बात नहीं कहते हैं। दूसरी बात, बीजेपी कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है। बीजेपी एक ओपन पार्टी है जहाँ पे जो एक काबिल प्रत्याशी है वो आ सकता है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। और हमने देखा भी है इस समय कि काफ़ी महिलाओं को उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पद पे दिया है, जो महिलाएं किसी भी पॉलिटिकल ग्राउंड से नहीं आती हैं, और वो महिलाएं बहुत कुछ देश के लिए कर रही हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवाद पार्टी है, उनके यहाँ पे 3 ही लोग हैं जो ऊपर के प्रोफाइल में रह सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से पूरी पार्टी को चलना है, अदरवाइज उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। एंड नॉट ओनली मंगलसूत्र, मैं ये बोलूँगी प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, एंड आई डोंट थिंक कि कोई चाहता होगा, जो समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, कि वो कांग्रेस को आने दे। आपका नाम जी? रश्मि सेठ। रश्मि जी, सीधा सा सवाल है, कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र खतरे में है आप लोगों का? कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र खतरे में है ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मंगलसूत्र हमारा अपना है। निजी चीज़ों का तो किसी को हम देंगे ही नहीं, सबसे पहली बात तो। चाहे और कांग्रेस ने पिछला जो भी उन्होंने आज तक जो किया है उसमें सिर्फ देश का नुकसान ही हुआ है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन हमारे देश के लिए चुन के आए जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो। और मोदी जी ने इतना अच्छा मतलब डेवलपमेंट हुआ है उनके टाइम में कि पूरे वर्ल्ड उनकी क्वालिटी को इस अचीव कर रही है, जान रही है कि वो कितने अच्छे योग्य नेता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वही सवाल था फिर से एक बार, राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से आकर, और उन्हीं पर लगातार कटाक्ष हो रहा है। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को रायबरेली से जीत लेंगे? हालांकि अमेठी छोड़ दिया है उन्होंने। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कौन जीतेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हो सकता है राहुल गांधी वहाँ से जीत जाएं, क्योंकि अमेठी उन्होंने छोड़ा है और रायबरेली पर कुछ ना कुछ फोकस करके उन्होंने अपना टारगेट रखा है रायबरेली को। लेकिन हमारे भी नेता कमज़ोर नहीं हैं, वो अपना जी जान लगा देंगे वहाँ से जीतने के लिए। तो फिर मेरा ये मानना है कि चीज़ें कब बदलेंगी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो वोट का अधिकार है, जो मतदान का अधिकार है, वो हम कमल पर ही देंगे। और लोगों से भी अपील करेंगे कि आप कमल को ही दीजिए और भाजपा को ही जिताइए, क्योंकि मोदी जी के ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही उनके जैसा इंटेलिजेंट माइंड कहीं चीज़ को मिलेगा। जो जहाँ पर आज पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि अमेरिका तक उनको नतमस्तक कर रही है, पाकिस्तान उनको नतमस्तक कर रहा है, तो अपना देश क्यों नहीं? यहाँ पे ये सवाल होता है, अपना देश क्यों नहीं? तो हमारी कंट्री में, हमारे भारत में
मोदी जी हर जगह एक इतिहास बनाए हैं और इस बार भी वो इतिहास ही रचेंगे, 400 पार ही जाएगा और हम सभी मिल करके मोदी जी को ही वोट देंगे। और हर जगह हम यही चाहेंगे, दिल से यही इच्छा है कि मोदी जी ही जीते, भाजपा ही जीते, कांग्रेस को नहीं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अमेठी से राहुल गांधी लड़े थे तो 5,000 प्लस वोट से वो हारे थे। नहीं, 55,000 प्लस वोट से। तो फिर जब वहाँ इतना उनके पुराना गढ़ है, वहाँ वो नहीं जीत पाए, तो रायबरेली से तो कभी नहीं जीत पाएंगे। ये बिल्कुल मतलब स्टैम्प है इस चीज़ का। और दूसरी बात क्या होता है, जनता इतनी भुलक्कड़ नहीं है। इतने साल का जो अगर आप काम को कंसिडर करेंगे उनके कार्यकाल में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आज की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है। तभी तो पेटीएम सबसे ज़्यादा वो अमेज था जब वो आए भारत, जो बाहर से आए, तो देखे कि इवन रेडी वाला भी पेटीएम यूज़ कर रहा है। तो हमारी जनता ना बहुत पढ़ी लिखी जनता है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है वो ज़माना चला गया कि आप किसी को पैसे दे के वोटर्स को खरीद सकते हैं। जो मास वोटर्स की मैं बात कर रही हूँ, कुछ एक की बात नहीं कर रही हूँ। आप कोई चीज़ को देख के आप खरीद सके, तो जनता बहुत समझदार है एंड द यूथ्स आर वेरी वेरी लिटरेट एंड हम मीडियम महिलाएं भी, हम लोग भी बहुत समझदार हैं, तो हम कमल को ही वोट देंगे। तो महिलाओं की यही राय रही कि किस तरीके से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सब गलत है। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी पिंटू के साथ रोहित पांडे।